नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने बाकी के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 है आपके जल संसाधन, यानी जल संसाधन वाला जो चैप्टर है वो आपके कुल अंक, यानी ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपके 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का वीडियो हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए, राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली जो जल परियोजनाएं हैं उससे संबंधित आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहली जो जल परियोजना है उसका नाम क्या है? चंबल परियोजना। अब देखिए, चंबल परियोजना है यह आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान इन 2 राज्यों की हिस्सेदार है। यानी चंबल परियोजना कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदार है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ से आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड है आपके नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना है यह आपके कौन से राज्य की हिस्सेदार है? आंध्र प्रदेश की। यानी नागार्जुन सागर परियोजना है वो आपके कौन से राज्य की हिस्सेदार है? आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद में तीसरी है आपके तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा परियोजना आपके आंध्र प्रदेश व कर्नाटक इन 2 राज्यों की हिस्सेदार है। और यह आपके 2019 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तुंगभद्रा परियोजना आपके कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदार है? तो तुंगभद्रा परियोजना है यह आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन 2 राज्यों की हिस्सेदार थी। उसके बाद में 4 नंबर पर आपको दिया गया है कि सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना यह आपके कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदार है? तो इसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। यानी सरदार सरोवर परियोजना यह आपके 3 राज्यों की हिस्सेदार है। इसमें 1 नंबर पर क्या है? गुजरात, 2 नंबर पर क्या आपके मध्य प्रदेश और 3 नंबर पर क्या है? राजस्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो इन 4 जल परियोजनाओं के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहली परियोजना चंबल परियोजना है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान इन 2 राज्यों की क्या है? हिस्सेदार है। उसके बाद में नागार्जुन सागर परियोजना, सेकंड है आपके नागार्जुन सागर परियोजना, यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य की हिस्सेदार है। और तुंगभद्रा परियोजना यह आपके आंध्र प्रदेश व कर्नाटक इन 2 राज्यों की हिस्सेदार है। और यहाँ से 2019 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। उसके बाद में 4 नंबर पर है सरदार सरोवर परियोजना। तो ये आपके गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन 3 राज्यों की हिस्सेदार है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा ही चांस हैं 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो आप इनको साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही अच्छे से बताया था कि ये क्वेश्चन आपके 2019 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना। यानी तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार हैं? तो इसका आंसर आपके क्या आएगा? आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक इन 2 राज्यों की ये आपके हिस्सेदार है। कौन? तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना। तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है यह आपके 2 राज्यों की हिस्सेदार है। इसमें 1 नंबर पर आपके आंध्र प्रदेश और सेकंड नंबर पर आपके कर्नाटक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में किस स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध निर्मित किया गया है? यानी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में
कौन से स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध है वो निर्मित किया गया है या बनाया गया है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान पर है? रावत भाटा नामक स्थान पर, यानी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध है वो निर्मित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आपको मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है कि इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कौन से स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध है वो बनाया गया है। तो कौन से स्थान पर बनाया गया है? रावत भाटा नामक स्थान पर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि राजस्थान में जल संग्रहण, यानी राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण पश्चिमी क्षेत्रों में, और पश्चिमी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है। ये दोनों कौन से क्षेत्र में आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। तो राजस्थान में जल संग्रहण हेतु, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण पश्चिमी क्षेत्रों में किया जाता है, और पश्चिमी क्षेत्र आपके आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जैसलमेर और बीकानेर। तो इनके अंतर्गत जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण है वो आपके जैसलमेर या बीकानेर, या आप लिख सकते हैं पश्चिमी क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, जल स्रोत में निर्माण संबंधी कोई 2 विशेषताएं लिखी। ये क्वेश्चन भी आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, और साथ में आपको नोट भी करना है कि जल स्रोत में निर्माण संबंधी कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहली विशेषता क्या दी गई है कि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाने वाली बेरियों को तालाब व खड़ीन में आगोर भूमि में से 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। यानी पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाने वाली बेरियों को तालाब व खड़ीन में आगोर भूमि में से 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। सेकंड विशेषता क्या है इसकी कि बेरियों का जो व्यास है वो 2 से 3 फीट होता है। बेरियों का व्यास कितना होता है? 2 से 3 फीट होता है, और इनकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है। इनकी दीवारों को किससे बांधा जाता है? पत्थरों से बांधा जाता है, और जिसे भूमिगत जल रिसकर आता रहता है। यानी बेरियों का व्यास है वो 2 से 3 फीट होता है, और इनकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिसे भूमिगत जल रिसकर है वो आता रहता है। तो इन 2 विशेषताओं को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाने वाली बेरियों को तालाब व खड़ीन में आगोर भूमि में से 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। ओके, और सेकंड दिया गया है कि बेरियों का व्यास 2 से 3 फीट होता है, और इनकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिससे भूमिगत जल है वो रिसकर आता रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चैप्टर का अच्छे से आपको तैयार करना है, और साथ में आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, ताकि आप इन क्वेश्चन को बार बार अगर आप रिपीट करेंगे, इसको बोलेंगे, इसको लिखेंगे, तो एक क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी वेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यानी बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी वेल्स बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी वेल्स यानी बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि भाखड़ा नागल परियोजना
कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो भाखड़ा नागल परियोजना है वो आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2021 में आ सकता है। और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके 2019 की एग्जाम में पूछा गया था। भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है वो आपके कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है? एक तो आपके पंजाब है, दूसरा आपके हरियाणा है और तीसरा आपके राजस्थान है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, टांकों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो टांकों का निर्माण कौन सी योजना के अंतर्गत किया जाता है? जिसमें आपको आंसर लिखना है कि टांकों का निर्माण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत किया जाता है। यानी टांकों का निर्माण है वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है और साथ में इस क्वेश्चन को आपको नोट भी करना है नोटबुक में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, खड़िन क्या है? तो खड़िन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है कि खड़िन किसे कहते हैं या खड़िन क्या है या खड़िन से आपका क्या अभिप्राय है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ सकता है जिसमें आपको हेडिंग लिखना है खड़िन, यानी इसको हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसके बारे में आपको लिखना है। तो खड़िन है वो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। खड़िन है वो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है जो तकनीकी दृष्टि से उत्तम है, जो तकनीकी दृष्टि से क्या है, उत्तम है। और खड़िन मिट्टी व बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है। यानी खड़िन है वह मिट्टी व बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है और दो तरफ पाल उठाकर और तीसरे ओर पत्थर की दीवार बनाई जाती है। तीसरे ओर पत्थर की क्या बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। और खड़िन एक उत्तम विधि होती है, इसमें रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती हैं। यानी खड़िन है वो जल संरक्षण की परंपरागत विधि होती है जो तकनीकी दृष्टि से उत्तम होती है। और खड़िन मिट्टी व बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है और दो तरफ पाल उठाकर और तीसरे ओर पत्थर की दीवार बनाई जाती है। और खड़िन एक उत्तम विधि है, इसमें हम रबी और खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा कर सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खड़िन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी खड़िन के बारे में एक क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।